प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महाकुंभ का औपचारिक शुभारंभ। संगम तट पर प्रधानमंत्री ने किया कुंभाभिषेकम। कुंभ नगरी प्रयागराज को पीएम ने दी सौगात। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। महाकुंभ की तैयारियों का पीएम ने जायजा लिया। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल। संध्या थिएटर भगदड़ केस में 14 दिन की जेल। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। पूछताछ के बाद हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्टिंग के दौरान की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। हालांकि एक्टर ने अपने गिरफ्तारी के तरीके पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ना मुझे कपड़े बदलने दिया और ना ही चाय पीने दिया गया, ना पानी पीने दिया गया। सुबह सुबह पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका बयान लिया। उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाना है। 4 दिसंबर को पुष्पा के रिलीज के समय, पुष्पा की स्क्रीनिंग के समय संध्या थिएटर में बगैर अथॉरिटीज को इत्तला दिए वो पहुंच गए थे। इस वजह से बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां जमा हो गए थे। बहुत सारे लोगों का दम घुटने लगा था। ऐसे तमाम लोगों को बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनमें से एक महिला मृत घोषित कर दी गई थी। हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस घटना पर शोक जताते हुए परिवार के लोगों से, पीड़ित मृतका के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। लेकिन इस मामले में न सिर्फ अल्लू अर्जुन को, उनके बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो थिएटर का मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी धाराएं लगाई गई हैं। अल्लू अर्जुन को धारा 105 और 118(1) के तहत भारतीय न्याय संहिता की गिरफ्तार किया गया है। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। पिंकी, बताइए। पिंकी, आप सुन रही हैं मुझे? जी। बताइए इस वक्त की जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन को जो है 14 डेज की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है। ये ट्रायल कोर्ट नामपल्ली कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला आया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को क्वैश करने के लिए भी अब तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अल्लू अर्जुन को किसी तरह की राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल संध्या थिएटर में जिस तरह से अफरा तफरी मची थी जिस दिन ये पुष्पा 2 मूवी की रिलीज थी, उस दौरान जब अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचे थे और जिस तरह की भगदड़ वहां पर मची थी, जिसमें एक महिला ने अपनी जान गंवाई थी और उनका बेटा जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ था, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो एक आक्रोश अल्लू अर्जुन और पूरे थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ जो है देखा जा रहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई। और उसी पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए जो है आज चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन जो है वो उनके घर पर पहुंची। उन्हें पहले क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में ये कंफर्मेशन मिला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उन्हें 14 डेज के लिए रिमांड में भेजा जा रहा है। बैक टू यू। ये पिंकी, एक बात और, ये जो दोनों बातें आप बता रही हैं, एक तरफ ये 14 दिन की पुलिस कस्टडी और दूसरी तरफ आप बता रही हैं कि हाईकोर्ट में, तेलंगाना हाईकोर्ट में इसकी 4 बजे से सुनवाई होनी थी। इस संदर्भ में कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर क्वाश की जा सकती है या नहीं। मतलब अगर हाईकोर्ट से यह फैसला आ गया एफआईआर क्वाश का, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट से अगर अल्लू अर्जुन के पक्ष में ये फैसला आता है, जो एफआईआर जो दर्ज की गई है उसे क्वैश करने का फैसला अगर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लू अर्जुन को जो एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि पूरा अब जो है द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट राइट नाउ, तो क्लियरली जो है ये अब फिलहाल बताया जा रहा है कि फिलहाल उनके लिए मुश्किल समय जरूर हो सकता है क्योंकि 14 डेज की रिमांड है। लेकिन देखना होगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट से आखिर अल्लू अर्जुन को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। बैक टू यू।
पिंकी, अब ये उनके जो बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है, ये क्या सब पर ही वही चार्जेस लगाए गए हैं? वही 105 और 118 एक यही धाराएं हैं? देखिए, बिल्कुल धाराएं वही धाराएं लगाई गई और सीधी सी बात है कि जब अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ तो उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ भी हुआ था, क्योंकि भले ही इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर भी सामने आया है जहां पर इस लेटर में ये मेंशन किया गया है कि उन्हें जो है पुलिस और एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत होगी, क्योंकि हीरो हीरोइन और वीआईपी एंड जो प्रोडक्शन यूनिट है वो फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। ये बकायदा एक लेटर सामने आया है संध्या थिएटर की ओर से। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चिकटपल्ली को ये लेटर जो है वो लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस लेटर को एक्नॉलेज नहीं किया था, किसी भी तरह का अश्योरेंस जो है वो नहीं दिया गया था कि इस तरह से सिक्योरिटी जो है वो उनको दी जाएगी। यानी जाहिर सी बात है कि जैसे ही वहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचे, जिस तरह का क्रेज है अल्लू अर्जुन का फैंस के बीच, यही कारण है कि वहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी मची, भगदड़ मची और इस पूरे भगदड़ में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी और उनका जो बेटा था उन्हें वहां पर any knowledge he is not having any intention to commit this type of offences sir will be occurred. So the advocate is arguing that he is not having knowledge that the sections are not. वकील साहब बाहर आकर कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है उन्होंने जो पूरा बताया मैं आपको जरूर इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित तब तक आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये, आपने ये कहा कि जो थिएटर अथॉरिटी है उसने पुलिस को इत्तला दे दी थी। फिर अगर ऐसा था तो ये तो पुलिस की तरफ से फिर प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल पुलिस की ओर से जो है प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि संध्या थिएटर की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि किस तरह से थिएटर ओनर्स ने जो है थिएटर मैनेजमेंट ने इस बात को लेकर पहले से ही जिक्र किया था और इस लेटर में बकायदा लिखा हुआ भी है कि वी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज कितने बजे एग्जैक्टली ये इंटीमेशन किया गया पुलिस को? मतलब अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के कितने पहले ये इंटीमेशन हो गया था पुलिस को? देखिए, आपको बता दें कि 2 तारीख का ये लेटर है जो संध्या थिएटर की ओर से भेजा गया है। 2 तारीख का लेटर है एंड उस सब्जेक्ट में ये लिखा गया है कि 4 तारीख को पुलिस के बंदोबस्त की जरूरत होगी। 4 और 5 तारीख को जब संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की रिलीज होगी। तो ये जो आप बता रही हैं महत्वपूर्ण है पिंकी, मैं आपको रोकता हूं यहाँ। आप कह रही हैं 2 तारीख को ही दिसंबर में इंटीमेट कर दिया गया था कि 4 तारीख को अल्लू अर्जुन यहाँ स्क्रीनिंग के समय पहुंचेंगे। मतलब कम से कम थिएटर के जो प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। हाँ, ये गलती जरूर है कि पुलिस की तरफ से गो अहेड मिले बगैर उन्होंने ये होने दिया, ये जरूर है, लेकिन इंटीमेशन के हिसाब से कम उन्होंने अपना रोल निभाया था। देखिए, बिल्कुल वही बात जो है लगातार संध्या थिएटर के मैनेजमेंट करते दिखाई दे रही और यही कारण है कि उन्होंने बकायदा ये लेटर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पहले से हमने पुलिस को ये पूरा बंदोबस्त मांगा था। हालांकि बिना बंदोबस्त के अप्रूवल के फिर बाद में अल्लू अर्जुन वहां पर किस तरह से पहुंचे और पुलिस ने क्या इसका जो है सीरियसली नहीं लिया, तमाम सवाल उठेंगे और हो सकता है शायद इसी ग्राउंड पर जो है हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखा जाए, क्योंकि जो केस है वो थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ भी दर्ज हुए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम पॉइंट्स को जो है सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो लेटर सामने आया है, जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण है इस केस से जुड़ी हुई मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। आप स्टैंड बाय पर रहिएगा, आपके पास वापस आने वाला हूं। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, 14 दिन की पुलिस हिरासत। अल्लू अर्जुन हैदराबाद के संध्या थिएटर के मामले में नपे हैं। 4 दिसंबर को थिएटर में भगदड़ वाली स्थिति बन गई थी, स्टैम्पीड वाली स्थिति बन गई थी, जिसमें एक महिला सफोकेशन की वजह से मारी गई। भगदड़ केस में अल्लू और थिएटर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद आज हैदराबाद पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। और इसी संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जबकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 14 दिन की अब पुलिस कस्टडी में है, वो उसी वक्त आज तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले में एफआईआर क्वाश, मतलब इस मामले में एफआईआर को रद्द किए जाने के संदर्भ में अल्लू अर्जुन की जो याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है। पिंकी राजपुरोहित इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि 4 दिसंबर को स्क्रीनिंग के समय वहां अल्लू अर्जुन जब फिल्म देखने पहुंचे थे, उससे 2 दिन पहले संध्या थिएटर के अथॉरिटीज ने पुलिस को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में यह इत्तला दे दी थी कि यहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचने वाले हैं, बंदोबस्त की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से यह हुआ। तो असल में तो ये पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया। पिंकी,
देखिए बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो काउंसिल है उन्होंने बकायदा इस लेटर को सबमिट किया है, कोर्ट के सामने पेश किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे पहले से ही परमिशन जो है वो बकायदा मांगी गई थी। यानी साफ तौर पर अब इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में क्योंकि ये हियरिंग चल रही है उनके FIR के क्वेश्चन की, तो कहीं ना कहीं काउंसिल जो है उन्होंने इस लेटर को कोर्ट के सामने जरूर रखा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इन तमाम मामलों को जो है सामने रखकर अल्लू अर्जुन को एक बड़ी राहत देंगे। ये बहुत बड़ी खबर, लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम ऑलरेडी अपने दर्शकों को बता चुके हैं वो एक बार फिर से दोहरा देता हूं पिंकी, कि हाई कोर्ट में इसके FIR को क्वाश करने के संदर्भ में सुनवाई चल रही है और अभी पिंकी उसी बारे में जानकारी दे रही है। कंटिन्यू पिंकी। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि मैटर जो है वो क्योंकि इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रहा है और बेंच जो है वो ये पूछ रहा है तो क्या इट अमाउंट्स टू अ नेग्लिजेंस, ये कहीं ना कहीं कोर्ट इस वक्त पूछ रहे हैं। जो हियरिंग इस वक्त चल रही है कि काउंसिल का ये कहना है, अज्यूमिंग विदाउट एडमिटिंग इवन इफ इट वाज अ नेग्लिजेंस आई शुडंट गो टू प्रिजन। यानी सीधे तौर पर इसमें जो तमाम परमिशन मांगी गई थी, क्या उसमें किसी तरह की नेग्लिजेंस हुई है, ये तमाम सवाल जो इसको कोर्ट पूछ रहा है। पिंकी, ये जो काउंसिल ने जो दलीलें रखी हैं प्लीज आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसको तब तक अपने दर्शकों को और विस्तार से पढ़कर बताता हूं। फिलहाल आपका धन्यवाद, आप निगाह रखें, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता जानकारी दे रही हैं। हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी समझना कि इस मामले में हाई कोर्ट का नजरिया क्या है। फिलहाल अल्लू अर्जुन जेल में है, 14 दिन की पुलिस हिरासत, लेकिन ये गैर जमानती धाराएं 105 और 118(1) जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है, क्या FIR क्वाश हो जाती है तेलंगाना हाई कोर्ट से? इस पर निगाह हमारी है। फिलहाल आपको अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। स्कूल में शिक्षिका का सोते हुए वीडियो। पढ़ाने के लिए पहुंची थी मैडम और बेंच पर खर्राटे मार रही हैं। बच्चों के बीच टेबल पर सोती नजर आई शिक्षिका। सिवनी के बरघाट शासकीय हाई स्कूल का मामला। ये देखिए जरा, इत्मीनान की नींद। अब ये वजह क्या है और स्कूल में आकर उन्हें सोना आवश्यक क्यों लगा? बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, और आप सोचिए कि अगर शिक्षक ऐसा करेंगे तो बच्चों के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन हालांकि पूरी शिक्षक जमात इसको लेकर ये सोच रही होगी कि इस तरह से क्यों कुछ लोग उनके बीच में हैं जो ऐसा करके पूरी जमात के लिए, पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बदनामी का काम करते हैं। जरा देखिए, इस मामले में कई वर्जन्स आए। पत्रकारों को आप भगा रहे हैं यहाँ से, नहीं गलत है। टाइप की बातें कर रहे हैं आप पत्रकारों को भी धत्कार रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। जब आपसे पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपसे, हम तो बताइए गलत है आपका। किसी मैडम उसको रिलीफ देने से उसको भगा देती है, स्कूल से वीडियो वायरल करवाते हैं। और अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात। व्यापारी के घर से 2.5 किलो सोना लेकर उड़े चोर। रिश्तेदार कुंडी बजवाकर घर में घुसे हथियारबंद बदमाश। तस्वीरों में नजर आएगा हथियारबंद ये सभी बदमाश एक एक करके सबसे पहले इस घर में दाखिल हुए। इन्होंने रिश्तेदार से बिजनेसमैन के घर का दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खुलते ही एक एक करके घर में दाखिल हो गए। बदमाशों ने पीड़ित कारोबारी से मारपीट की, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बदमाश ने कारोबारी के घर से 2.5 किलो सोना, 3 मोबाइल फोन, एक टैब और CCTV का DVR ले लिया और फरार हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर चल सकता है बुलडोजर। संभल में निर्माणाधीन मकान पर एक्शन संभव है बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन ने भेजा था नोटिस। दरअसल इस मामले में प्रशासन ने बर्क को नियमों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं कराने के आरोप में ये नोटिस जारी किया है। बर्क साहब जो मकान बनवा रहे थे उसमें कई उसमें जगहें ऐसी हैं जहां पर असल में उन्होंने नक्शा पास ही नहीं कराया और इसी संदर्भ में एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नोटिस भेजा। मकान का निर्माण बगैर नक्शे के कराया जा रहा था। अवैध निर्माण को नहीं रोकने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है, जेल की सजा भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, वो हिस्सा जो एनक्रोचमेंट के दायरे में आता है उस पर सरकारी हथौड़ा मतलब बुलडोजर चल सकता है। और इस निर्माण पर नोटिस को लेकर बोले जियाउर रहमान बर्क, संभल की घटना पर पर्दा डालने की कोशिश के लिए ये हो रहा है। मेरी आवाज दबाने के लिए नोटिस भेजा गया है। देखिए, मैं कानूनी रूप से उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन कोई इस प्रकार की जो बात करना है सिवाय सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो घटना हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए, मेरी आवाज़ यहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होगा और मैं उसका लीगली, इन्होंने मुझे नोटिस दिया, लीगली मेरे वकील के माध्यम से मैं जवाब जमा करा।
बर्फ को नोटिस पर बीजेपी का रिएक्शन। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान, अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, अवैध निर्माण पर सील लगा देनी चाहिए, अगर नक्शा पास न हो तो बुलडोजर चला देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा बीजेपी सरकार गलत कर रही है। विचित्र हाल है, बात बात पे लोग घर जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके तब भी जो है लगातार ये लोग जो है बुलडोजर चला रहे हैं, गिरा रहे हैं, और ये जो है बहुत गलत काम है। संबद्ध सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संसद संबंध नहीं है, न संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूँ जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्बी दिला देनी चाहिए। अवैध निर्माण केस में जियाउर रहमान के वकील हुए पेश। जियाउर रहमान के वकील ने 1 महीने का वक्त मांगा। विनियमित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कोई निर्माण करता है तो उससे पूर्व उसमें नक्शा पास कराता है, तो इनके द्वारा उसमें कोई भी नक्शा नहीं पास कराया गया था और वहां पर निर्माण कार्य किया गया, इसलिए नोटिस जारी किया गया। और अतुल सुभाष आत्महत्या से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए। निकिता के घर जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस की टीम। निकिता सिंघानिया के घर पर लटका मिला ताला। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको पहले ही बता दिया था कि परिवार के लोग घर छोड़कर निकल गए हैं, और उस होटल के संदर्भ में भी हमने आपको बता दिया था जहां पर जाकर असल में निकिता की मां ठहरी हुई दिखाई नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। निकिता के परिवार को 3 दिन के भीतर पेश होने के निर्देश हैं। इसमें निकिता के परिवार को पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुलाया गया है। दरअसल अतुल ने सुसाइड नोट में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को जिम्मेदार बताया था। इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ससुराल वालों से परेशान होकर बीते सोमवार को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले अतुल ने लंबा चौड़ा सुसाइड नोट और रिकॉर्डेड वीडियो छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया था। झांसी में NIA की टीम से धक्का मुक्की के मामले में केस दर्ज हो गया है। 11 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कल मुफ्ती खालिद को लाते समय हुआ था बवाल। NIA मुफ्ती से विदेशी फंडिंग के मामले में पूछताछ करने आई थी, लेकिन जब वहां से लेकर मुफ्ती को वो निकलने लगे तो रास्ते में लोगों ने रोका। महिलाओं की तादाद उसमें बहुत ज्यादा थी और वो मुफ्ती को ले जाने नहीं दे रहे थे। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस पर हमला बोला। कुछ लोग संविधान की कॉपी जेब में रखकर घूमते हैं, संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश की गई, कहा राजनाथ सिंह ने। प्रियंका गांधी ने कहा देश की जनता संविधान को सुरक्षित रखेगी। प्रियंका ने कहा बीजेपी को चुनाव में हारते हारते जीतने से एहसास हुआ है कि इस देश में संविधान बदलने की बात चलेगी नहीं। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित होगा। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में तीखी बहस हुई। बहस के दौरान खड़गे ने कहा हम यहां देश के लिए आए हैं, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं। इस पर धनखड़ ने कहा कि देश जानता है कि आपको किसकी तारीफ पसंद है। खड़गे ने कहा कि आप सदन को परंपरा से चलाइए। इस दौरान धनखड़ ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है,
कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying.